ये उस समय की बात है जब मैं 10th क्लास में था। मैंने स्कूल में नया-नया एडमिशन ही लिया था जिससे मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। एडमिशन के कुछ हफ्ते बाद ही हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन रखा गया, जिससे क्लास टीचर मेरे पास आके बोलती, "अंकित तुम स्कूल में नए हो, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं जानता। तुम्हें इस इवेंट के अंदर परफॉर्म करना चाहिए।" मैंने कॉन्फिडेंस में आके हाँ कर दी। मुझे वहाँ पे एक स्पीच देनी थी। मैंने प्रिपरेशन भी कर ली थी और मैं एक्साइटेड था उस दिन के लिए जब मुझे परफॉर्म करना था। लेकिन जैसे ही वो दिन आया मैं स्टेज पे चढ़ने लगा, अचानक से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, गला सूखने लगा और मैं अपने नाम के सिवा माइक में कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी नीचे से एक आवाज आती, कह रहे भाई बोलना, सिर्फ हम तेरा नाम सुनने नहीं आए। और बच्चे मुझ पे हंसने लगे। कुछ सेकंड के बाद ही मैं स्टेज से नीचे उतर गया बिना कुछ बोले। और मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं स्टेज पे नहीं चढ़ूंगा। या आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा जब आपको किसी टॉपिक पे स्पीच देनी हो, ग्रुप में डिस्कशन करना हो या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना हो। आप एक्साइटेड तो होते हैं लेकिन जैसे मौका मिलता है आप बोल नहीं पाते हो, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है। तो आज मैं साइकोलॉजी की ऐसी 5 टेक्निक बताऊंगा जो आपके डर को पूरी तरीके से खत्म करेगी, जिसकी हेल्प से आप दुनिया की हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। सो मैं आपका दोस्त अंकित खंडेलवाल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना सिंगल सेकंड वेस्ट किए। हाउ टू स्पीक विदाउट फियर की जो फर्स्ट टेक्निक है, दैट इज नेम योर फियर। हमारी एक आदत होती है, जब भी हमें किसी भी सिचुएशन में डर लगता है ना, तो हम हमारे डर को धुंधला कर देते हैं। हमारे माइंड को प्रॉपर तरीके से क्लियर सिग्नल नहीं दे पाते कि हमें किस सिचुएशन में एग्जैक्टली कहाँ पे डर लग रहा है, जिससे कि हमारा माइंड समझ नहीं पाता है और वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी भी सिचुएशन में डर लगे, लाइक पब्लिक स्पीकिंग में आपको डर लग रहा है, तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे एग्जैक्टली पब्लिक स्पीकिंग में कहाँ पे डर लग रहा है। पब्लिक को देख के प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश बोलने में इश्यू हो रहा है या स्टेज पे जाने से प्रॉब्लम आ रही है। इससे होता है कि आप अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से क्लियर सिग्नल दे पाते हो, वो समझ पाता है और उसका सोल्यूशन निकाल पाता है। एक बार की बात है, एक मेरा फ्रेंड है रवि करके, उसे कहीं पे इंटरव्यू देने जाना था। मैंने उसका चेहरा देखा और बोला कि तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजी हुई। वो बोलता है कि क्या करूं यार, मुझे इंटरव्यू देने से डर लग रहा है। मैंने उससे बोला इंटरव्यू में एग्जैक्टली बता मुझे कहाँ डर लग रहा है। वो बोलता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ। तो मैंने उससे बोला तुझे इंटरव्यू देने से डर नहीं लगता, तुझे इंग्लिश का इशू है, तो कहीं पे कोचिंग कर, तेरा डर खत्म हो जाएगा। उसने सेम ऐसा किया, कहीं पे इंग्लिश की प्रैक्टिस की, कोचिंग लगाई और उस इंटरव्यू को उसने क्लियर कर लिया। तो सेम एज इट इज आपको ही करना है। आपको आपके डर को आइडेंटिफाई करना है, उसे नाम देना है, जिससे आपके माइंड को प्रॉपर तरीके से सिग्नल मिल सके और वो उसका सोल्यूशन निकाल पाए। सेकंड टेक्निक की बात करें जो कि हमारी 3-2-1 रूल टेक्निक। इसका यूज आप जब आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, किसी टॉपिक पे बात करना हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो या किसी नए व्यक्ति से बातचीत स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपको 3-2-1 रूल टेक्निक को फॉलो करना है। इसका मतलब होता है कि 3 सेकंड के लिए आपको रुकना है कुछ भी बोलने से पहले। तो आपको गहरी सांस लेनी, जिससे आपके माइंड को ऑक्सीजन जाएगी और प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएगा। एक आपको हल्की से चेहरे पे स्माइल रखनी है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट लग सको। देखो ये छोटी छोटी टेक्निक है, लेकिन इनके रिजल्ट की बात करें ना, बहुत ही इफेक्टिव और पावरफुल आते हैं। अगर आप 3-2-1 रूल टेक्निक का फॉलो करते हो किसी सिचुएशन में बातचीत स्टार्ट करने से पहले, तो आप अपने डर को काफी हद तक कम कर पाते हो और कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाते हो। थर्ड टेक्निक की बात करें जो कि हमारी वॉइस नोट प्रैक्टिस। तो किसी व्यक्ति से बात करना है, सिर्फ वो प्रैक्टिस नहीं होता है, कभी कभी खुद से बात करना भी एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। इसलिए एवरीडे कम से कम 5 मिनट अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करें किसी भी रैंडम टॉपिक पे, जैसे कल का दिन मेरा कैसा रहा, आज का दिन कैसा था और कल मैं क्या करने वाला हूँ। इससे होगा कि आप अपनी वॉइस को समझ पाते हो, उससे सुने कि इसके अंदर मैंने क्या मिस्टेक की और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। इससे कुछ समय के बाद ही आप अपनी वॉइस पे कंट्रोल ला पाते हो, कहाँ पे आपको लाउड होना है, कहाँ पे लो करना है। अपनी वॉइस को आप मॉड्यूलेट कर पाते हो, जिससे कि आपकी वॉइस डीप हो जाती है। इफेक्टिव तरीके से आप किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाते हो। देखो कभी कभी जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है ना, एक हमारी बिगेस्ट टीचर की तरह काम करती है, जो कि कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। इसलिए रोज आपको वॉइस नोट प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ टेक्निक की बात करें जो कि बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है किसी भी कन्वर्सेशन में या लोगों के बीच बात करने में, वो होती है हमारी टॉक टू वन फेस इन क्राउड। जब भी आप लोगों के बीच में होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी होगी, तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। पता है हमें क्या लगता है, जब भी हम लोगों के बीच बात करते हैं, हमें इस बात का डर नहीं होता कई सारे लोगों के बीच हम बात कर रहे हैं, बल्कि इस बात का डर होता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसके कारण हमारा जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमें लोगों से डर लगता है, बट हमें लोगों से डर नहीं लगता है। आपने खुद ने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी मार्केट में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई हमारे जान पहचान का अगर मिल जाता है, हम उससे अच्छे से बात कर लेते हैं। क्यों? वहां पे तो कई सारे लोग होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस होता है सिर्फ एक इंसान पे।
तो सेम एज इट इज आपको भी ऐसा ही करना है। जब भी आप किसी ग्रुप में बात कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपको एक व्यक्ति पे फोकस करना है 1 मिनट के लिए। आप उससे बात करो जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, आप नेगेटिव सोचोगे नहीं, आप उससे अच्छे तरीके से बात कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको हर 1 मिनट के बाद अपने पर्सन को चेंज करना होगा, जिससे सामने वाले और लोगों को ये ना लगे कि ये व्यक्ति हम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा। इससे उनका जो अटेंशन है ना लूज हो सकता है और आप उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्विच करते हो अपने पर्सन को, तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन में कितने भी लोगों के सामने आसानी से कॉन्फिडेंटली बातचीत कर पाओगे और आप अपने डर को खत्म कर पाओगे। फिफ्थ और सबसे लास्ट टेक्निक की बात करें, जो कि हमारी सेलिब्रेटी और स्मॉल विन। देखो, कई लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस अचानक से आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कॉन्फिडेंस है ना, हमारा एक मसल्स की तरह काम करता है, जितना हम इस पे फोकस करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। और जो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है छोटी छोटी जीतों पे फोकस करने से। इसलिए जब भी आप स्टेज पे जाओ कहीं पे परफॉर्म करने, तो आप नेगेटिव मत सोचिए। हमारी आदत होती है कि जब भी हम कहीं स्पीच देने गए, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, वहां पे अगर हम सही से नहीं कर पाए ना, तो हमारा मेन फोकस होता है यार मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। बल्कि इसकी जगह आपको इस चीज पे फोकस करना होगा कि कम से कम मैंने ट्राई तो किया, मैं फर्स्ट बार स्टेज पे तो आया, मैंने इतने लोगों को सामने से फेस तो किया। जब आप ऐसा करते हो तो अपने आप में मोटिवेट फील करते हो, जिससे अपने आप पे प्राउड फील करने लग जाओगे एक टाइम के बाद, और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। और जब एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली बातचीत कर पाते हो और आप अपने डर को पूरी तरीके से खत्म कर पाते हो। जितना हम मोटिवेट फील करेंगे ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको छोटी छोटी जीतों पे फोकस करना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपने डर को खत्म कर पाओगे। देखो, एक टाइम हुआ था जब मैं लोगों के बीच में कॉन्फिडेंटली बातचीत नहीं कर पाता था, टोटली इंट्रोवर्ट था। लेकिन मैंने ऐसे कई सारी प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बातचीत कर पा रहा हूँ और मैं किसी भी सिचुएशन में कितने भी लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली बातचीत कर पाता हूँ। तो आपको भी इन्हीं टेक्निक का फॉलो करना है। आपको अपने डर को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम रखना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड, आपको 3 to 1 टेक्निक का फॉलो करना है। 3 सेकंड के लिए रुकना, 2 गहरी सांस लेनी और एक स्माइल के साथ स्टार्ट करना। आपको वॉइस नोट प्रैक्टिस करना, आपके मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी, उसे समझना है। जब भी आप क्राउड में बात करो, सबसे पहले आपको एक व्यक्ति पे फोकस करना चाहिए, फिर 1 मिनट के बाद अपने फोकस को आप चेंज करते रहिए, व्यक्ति को चेंज कर दीजिए, जिससे सामने वाले व्यक्ति को ये भी ना लगे कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, वो सेलिब्रिटी और स्मॉल भी अपनी छोटी छोटी जीत पे आपको फोकस करना है, जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाते हो और अपने डर को पूरी तरीके से खत्म कर पाओगे। तो आपको इन्हीं 5 टेक्निक को फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द टाइम, यू ऑलवेज बी हैप्पी।